बिहार से इस वक्त की बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सरकार ने अभी अभी ऐसा फैसला लिया है जिसका असर सीधे आपके परिवार, सुविधा और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। अगर आप बिहार में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। इस वीडियो में हम बताएंगे फैसला क्या है, किन लोगों को फायदा होगा, किसे नुकसान हो सकता है और आगे अब क्या बदलने वाला है। वीडियो के आखिर तक बने रहिए क्योंकि आखिरी जानकारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 12वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पाइपलाइन डिवीजन में अप्रेंटिस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। देश के अलग अलग रीजन में कुल 394 पद भरे जाएंगे। उम्मीदवार अधिकारी वेबसाइट पर 10 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम आयु 24 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। सीएम नीतीश कुमार जल्द ही बुलेट प्रूफ और हाईटेक रेंज रोवर गाड़ी में चलेंगे। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार सीएम के काफिले के लिए रेंज रोवर की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार एक नहीं बल्कि 4 गाड़ियां खरीदने वाली है। एक गाड़ी की कीमत करीब 2 करोड़ से अधिक होगी। सीएम अभी 50 लाख की हुंडी की आयोनिक से चलते हैं। बता दें, आधिकारिक दौरे के दौरान पीएम मोदी भी रेंज रोवर का इस्तेमाल करते हैं। बिहार के दरभंगा में पैसे के लेन देन, मारपीट व जाति सूचक शब्दों के प्रयोग को लेकर हरिंगर गांव के सारे ब्राह्मणों को अभियुक्त बनाए जाने का मामला सामने आया है। असरफी पासवान नामक शख्स की शिकायत पर 70 नामजद और 100 से 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। कई आरोपी दिल्ली मुंबई में नौकरी कर रहे हैं। बिहार के मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। आज 25 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी है। इनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, खगड़िया, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद शामिल है। मौसम विभाग ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। बिहार के पश्चिम चंपारण में जुड़वा बच्चियों को जन्म देने पर बहू की निर्मम हत्या मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रवि रंजन ने हत्या के आरोपी पति और ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 50 से 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हत्या का मामला 2023 का है। महिला ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था, इसलिए उसके पति और ससुर ने हत्या कर दी। जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ेगी, यह तय है। कौन घमंडी है और कौन बेईमान है, वो चुनाव के बाद पता चलेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन की बात चल रही है और हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसके बारे में बता दिया जाएगा। बिहार में भूमि सर्वे का काम अगले 2 वर्षों में पूरा किया जाएगा। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने विभागीय कार्यालय में भूमि सर्वेक्षण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार द्वारा 2011 में घोषित बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण को आगामी 2 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने अधिकारियों से प्रत्येक जिले में तय समय सीमा के अनुसार कार्यों का विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बिहार बजट में दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए जरूरी रनवे विस्तार और आधुनिक सिविल एनक्लेव के निर्माण कार्य में तेजी आएगी। एयरपोर्ट के पास लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब बनाए जाएंगे। 89 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 244 करोड़ और रनवे एनक्लेव के निर्माण के लिए 5 करोड़ की राशि पहले ही दी जा चुकी है। कांग्रेस सांसदों ने संसद की सीढ़ियों पर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कल विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर मीडिया से बात करते हुए यही आरोप लगाया था। इस बीच राहुल गांधी ने संसद में प्रदर्शनकारी विधायकों की सराहना की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को अपना गद्दार दोस्त बताया। बिहार में जारी बजट सत्र के दौरान राजद को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के पूर्व विधायक रेयाजुल हक राजू ने जेडीयू में शामिल होने का ऐलान किया है। जेडीयू ने पार्टी ऑफिस में दोपहर 12:30 मिलन समारोह रखा है। इस मिलन समारोह में रेयाजुल जेडीयू का दामन थामेंगे। इस राजनीतिक उलटफेर से जेडीयू को अल्पसंख्यक और क्षेत्रीय राजनीति में नई धार मिलेगी।
पटना विवि छात्र संघ चुनाव की घोषणा हो गई है। चुनाव 28 फरवरी को होगा। इसी दिन मतगणना और रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। इस बार करीब 22,000 छात्र मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव के मुख्य पदाधिकारी शंकर कुमार ने बताया कि 6 फरवरी को मतदाता सूची प्रकाशित होगी। 7 से 9 फरवरी तक आपत्ति दर्ज और 10 फरवरी को फाइनल मतदाता सूची जारी की जाएगी। बिहार सरकार बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू करने की घोषणा की है। मधुबनी से सकरी और दरभंगा के रिया में बंद पड़ी चीनी मिल की भूमि पर सहकारी चीनी मिल खुलेगी। इसके अलावा 114 प्रखंडों में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के तहत आधारभूत संरचना का निर्माण किया जा रहा है। 200 प्रखंडों में तरकारी आउटलेट की स्थापना की जा रही है। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिलेगा। बिहार में जनगणना 2027 को लेकर सरकार ने कमर कस ली है। इस संबंध में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई। इस दौरान स्पष्ट किया गया कि जनगणना 2027 2 चरणों में आयोजित होगी। पहला चरण मकान सूचीकरण और मकानों की गणना से जुड़ा होगा, जिसे अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच पूरा किया जाएगा। शुरुआती चरण से ही जियोस्पेशियल डेटा और एनालिटिक्स के इस्तेमाल को अनिवार्य किया गया है। बिहार सरकार गरीब परिवारों की छतों पर मुफ्त सोलर रूफटॉप लगाएगी। ऊर्जा विभाग ने राज्य के 58 लाख गरीब बिजली उपभोक्ताओं के घरों पर 1 किलोवाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का निर्णय लिया है। बिजली उत्पादन और वितरण में सुधार के साथ 22 से 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। पहले चरण में 10 लाख घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे।